हेलो गाइस, फाइनली हम आज पहुंच चुके हैं यहाँ पे AKDM डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो है टॉप रोड प्रताप नगर सेक्टर 5 के अंदर पुष्पेन क्लब के अंदर। आइए आज हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है स्टूडेंट आ चुके हैं। और हम यहाँ पे देख सके सर किस किस तरीके से एक्टिविटीज करवाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए प्रॉपर तरीके से सर ने सेटअप लगाया हुआ है, कंप्यूटर पर अलग अलग स्टूडेंटों के। सर यहाँ पे क्लासेस चल रही है अभी स्टूडेंटों की। हेलो, चलिए तो फिर हम चलते हैं। आज AK इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल मार्केटिंग का, उनके फाउंडर से मिलते हैं हम लोग, जो है अजीत कटारा जी, है ना, उनसे बात करते। चलिए, तो हम आ चुके हैं अजीत कटारा जी सर के पास में। नमस्कार सर। तो आप हमें बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से सिखाई जाती है सर यहाँ पे। आपने मुझे बताया कि यहाँ पे किस किस तरह की कोर्सेज कराए जाते थे, आप मुझे बताएंगे किस किस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। तो आपने मुझे बताया डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में क्या क्या डिफरेंस है सर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 2 कोर्सेज़ कराते हैं, एक तो है डिजिटल मार्केटिंग एंड सेकंड है ई-कॉमर्स मार्केटिंग। पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। डिजिटल मार्केटिंग जो है ये पर्सनल वेबसाइट से रिलेवेंट है कि अगर आपकी खुद की एक वेबसाइट है तो उसको हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। एंड जो ई-कॉमर्स मार्केटिंग है ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसके अंदर हम जो सिखाते हैं वो सिखाते हैं ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म का काम। जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है इसका जो ड्यूरेशन है कोर्स का 3 से 4 मंथ का होता है और इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो हम इस कोर्स के अंदर कवर करते हैं। जैसे कौन कौन से मॉड्यूल्स है, क्या आप मुझे बताएंगे? बिल्कुल बताना चाहूँगा। इसके अंदर बहुत सारे स्किल्स है। जैसे फर्स्ट है आपका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपनी जो वेबसाइट है उसको गूगल के अंदर रैंक करवा सकते हो। तो एस शॉर्ट में हम इसको एसईओ बोलते हैं। और एसईओ के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन की 2 टेक्निक होती है। एक होता है ऑन पेज जिसमें कि वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाया जाता है एंड सेकंड है ऑफ पेज जिसके अंदर हम बैकलिंक्स क्लिक करते हैं जिससे हमारी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होती है। सर जैसे आपने अभी मुझे बताया एसईओ है ना, तो एसईओ के अंदर जैसे आपने मुझे बताया रैंक ग्रोथ कर सकते हैं, तो कितने मंथ के अंदर रैंक ग्रोथ कर सकते हैं सर? रैंक का डिपेंड करता है आपकी कीवर्ड्स पे। तो हम जब कीवर्ड्स से वेबसाइट को टारगेट करते हैं तो रिलीवेंट कीवर्ड्स हम फाइंड आउट करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं किस कीवर्ड पे क्या कंपटीशन है, क्या उसके अंदर कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो एसईओ इज ए लॉन्ग टाइम प्रोसेस। इसके अंदर वेबसाइट को रैंक में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। Okay. जैसे अभी सर ने बताया अपन को एसईओ के बारे में, तो आप मुझे आप देखिए कि ना एसईओ किस तरीके से रैंक करवा सकता है। और सर आपने ई कॉमर्स के बारे में बताया मुझे, तो ई कॉमर्स में आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम सिखाते हैं? ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल पोर्टल का हम काम सिखाते हैं। जैसे नेशनल के अंदर आपका आता है मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन.इन हो गया। इंटरनेशनल में आता है आपका अमेजोन.com, इट्स एवे। इसके अलावा भी मिंत्रा, एजियो, अलीबाबा, बहुत सारे नेशनल प्लस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम फुली फुली प्रैक्टिकली सारा वर्क सिखाते हैं। सर जैसे सर ने बताया अभी कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरीके के वर्क सिखाए जाते हैं उसमें ना। सर जैसे कई स्टूडेंटों की इंक्वायरी रहती है कि है ना लिस्टिंग किस तरीके से करें, प्रॉपर लिस्टिंग किस तरीके से करें, क्या आप मुझे बताएंगे किस तरीके से देखो, ई कॉमर्स जो कोर्स है केवल एक लिस्टिंग का ही कोर्स नहीं है। लिस्टिंग इज ए वेरी इजी टास्क। लिस्टिंग तो कोई भी कर सकता है। मेन चीज है कि अपनी सेल्स को इंक्रीज कैसे हम करें, अपने जो रिटर्न ऑर्डर्स हैं, जो रिटर्न बहुत ज्यादा आते हैं, उस रिटर्न को कैसे कम करें और हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से हम निकाले जाते हैं। तो जो लिस्टिंग के अंदर भी 2 तरह की लिस्टिंग होती है जो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, जिसमें सिंगल लिस्टिंग एंड बल्क लिस्टिंग। ठीक है। और लिस्टिंग भी प्रॉपर क्वालिटी वाली लिस्टिंग किसको बोलते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से कीवर्ड का सही तरह से यूज हो रखा हो। अच्छा, आपकी इमेजेस अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कीवर्ड्स टाइटल में इंक्लूड होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। इसके अलावा जो जो फील्ड्स उसके अंदर मांगी जाती है लिस्टिंग, वो सारी फील्ड्स हम फिल करें। देखिए सर, आपने अभी अपन को बताया कि यदि आपको सेल्स इंक्रीज करना है तो एक तो प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए, फोटो शूट अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और सर आप मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और कुछ बताइए। बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ के बाद आपका है जो सबसे ज्यादा जो कस्टमर एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टम्बलर, ट्विटर, पिंटरेस्ट और बहुत सारी साइट्स हैं जिनके जरिए हम अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकें सोशल मीडिया से, वो हम सिखाते हैं। इसके अलावा सर्च इंजन मार्केटिंग है कि हम गूगल के अंदर एडवर्टाइजमेंट रन करके अपने जो एड है उसको टॉप पे रैंक करवा सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हम एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आप एड से रन करना चाहते हो। आप लीड जनरेट करना चाहते हो, अगर आपको कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है तो आप लीड कैंपेन चला सकते हो।
आप कॉलिंग कैंपेन चला सकते हो, व्हाट्सएप को फेसबुक स्टार से कनेक्ट करके उसको चला सकते हो। सेल्स जनरेट करने के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक को वेबसाइट से कनेक्ट करके और स्टॉक फीड करके आप उसके प्रोडक्ट्स के एड आप एडवर्टाइजमेंट आप चला सकते हो। यूट्यूब पे अपने वीडियो के व्यूज आप बढ़ा सकते हो। जैसी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव फाइनल करके एडवर्टाइजमेंट करना। जैसे अभी सर ने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग से ये बेनिफिट्स है ना, और इसके सर इसको ना अपन बिजनेस जैसे ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरीके का बिजनेस है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और या फिर अपकमिंग हो या फिर प्रेजेंट हो, तो हम इसके अंदर छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक उसको ले जाके जा सकते हैं। आप एक वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपका एक वेबसाइट का बजट नहीं है तो आप एक सिंपल गूगल लोकल पेज आप बनवा सकते हो, उसी को हम प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको हम सोशल मीडिया पर उसको लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के जरिए हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके अंदर दोनों ही अपॉर्चुनिटीज है, जॉब प्लस बिजनेस। तो सर जैसे कई स्टूडेंटों की नीड रहती है कि है ना हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, ई कॉमर्स मार्केटिंग सीख ले, बट हमको ये सीखने का हमें क्या बेनिफिट्स रहेगा और हमें जॉब का प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल, दोनों ही कोर्सेज के अंदर 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी देते हैं स्टूडेंट्स को। साथ में आप खुद का अपना एक स्टार्टअप भी कर सकते हो। तो इसके अंदर हम आज का जो टाइम है वीडियो मार्केटिंग का है, तो सोशल मीडिया, यूट्यूब और एसईओ, हम तीनों चीजों पे विद प्रैक्टिकली फोकस करना सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। जिस तरह आपने बताया आप आपका खुद का छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो जैसे अभी स्टूडेंट की इंक्वायरी है कि अपन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या नीड चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या किस तरीके से स्टार्टअप किया जा सकता है बिजनेस? देखो, अगर आप एक ई कॉमर्स के अंदर जाते हो तो इसके लिए आपको केवल एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। वो भी हम अपने स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवा देते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना एक सेलर अकाउंट बना करके आप प्रोडक्ट लिस्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट्स के लिए भी आपको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिनकी खुद के मैन्युफैक्चर है हर फील्ड के अंदर, तो वहां से हम आपको इजी वे में अवेलेबल करा सकते हैं। तो ऑर्डर आने के बाद भी आप प्रोडक्ट वहां से लेकर के और आप जो है उसको डिस्पैच कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं, किस किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। और जैसे सर जैसे स्टूडेंट की एक और वो रहती है नीड की है ना, मान के चलो सर्टिफिकेट भी मिलेगा नहीं मिलेगा ये चीज का? बिल्कुल, इस कोर्स के अंदर हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट आपको मिलता है स्टूडेंट्स की तरफ से। इसके अलावा भी गूगल की एडवर्टाइजमेंट जो भी सिस्टम है, गूगल पार्टनर के जो सर्टिफिकेट है वो भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, और एक लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी देते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर, चाहे वो जॉब कर रहा है, जॉब प्लेसमेंट हम करवा देते हैं, और इसके अलावा खुद का बिजनेस कर रहा है, उसको कोई भी दिक्कत आती है तो कभी भी आ सकता है। लाइफ टाइम सपोर्ट उसको मिलेगा। और सर जैसे ना स्टूडेंट का ये भी रहता है कि जैसे मान के चलो कि आपने कोर्स कर लिया, अभी बाद में हमको हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो क्या आपको पूरा सपोर्ट करते हैं बिल्कुल, स्टूडेंट? लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट मिलता है। इसका हम एक सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट्स को देते हैं हमारे एकेडमी का मेंबरशिप का, जो कभी भी आ सकता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है उसका। ओके, देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि ना स्टूडेंट का कि है ना प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कोचिंग कराई जाती है, स्टूडेंट को नीड कराई जाती है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है ना। थैंक यू सर। तो गाइस अब हम लोग पूछेंगे एक एकेडमी इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग है, उनके स्टूडेंटों से हम पूछेंगे कि क्या क्या तरीके से एक्टिविटीज करवाई जाती है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं। तो सर आपका नाम बताइए मुझे, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राकेश कुमार गर्ग है सर। और आप किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं सर यहाँ पे? सर मैं डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग कर रहा हूँ सर। ओके, तो आपको क्या क्या एक्टिविटीज करवाई गई यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप बताएंगे मुझे? सर मेरा क्या रियल एस्टेट का काम है सर। Okay. तो मैं उसको क्या सर ऑफलाइन, आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए सर मैं रियल एस्टेट का बिजनेस को ग्रोथ कराना चाहता हूँ, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग की सर कोचिंग कर रहा हूँ। ये यहाँ पे एकेडीएम तो कोचिंग। आपको यहाँ पे किस किस तरीके से एक्टिविटीज कराएगी आप आपके बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं? सर यहाँ पे एसईओ पढ़ाते हैं, इससे अपने एसईओ में अपने वेबसाइट, वर्ल्ड प्रेस पे वेबसाइट बना के इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाके सर कस्टमर आते बताइए हैं। आपका नाम तो क्या है? मेरा नाम निखिल चौधरी है। आप किस चीज का कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? जी मैं ई कॉमर्स मार्केटिंग कोर्स कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ई कॉमर्स मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स में किस किस प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाया जाता है काम? ई कॉमर्स में हमें ना जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों प्लेटफॉर्म का काम सिखाया जाता है, जिसमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, एबे, इट्से, काफी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? इसमें इट्से, एबे और amazon.com ये सब। तो आपको और यहाँ भी पे काफी प्रॉपर तरीके से वर्क सिखाया जा रहा है। जी हाँ, आपने किसी बिल्कुल। बिजनेस का ग्रोथ किया है क्या? आपने किसी भी जी क्लाइंट हाँ, का या किसी भी चीज का? मैं खुद का है ना जो कुर्ती का बिजनेस कर रहा हूँ, तो Okay. उसके अंदर मेरे को काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इनसे। सर भी है ना जो हमें उसमें इसके अलावा भी और कुछ भी सपोर्ट चाहिए होता है तो सर देते हैं हमें पूरा। मतलब यहाँ पे जो कोचिंग में आपको सिखाया जाता है प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है। देखिए गाइस जिस तरीके से आपने देखा कि हम लोग स्टूडेंटों से पूछ रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है इंस्टीट्यूट।